हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेक कॉमर्स इजी विद शुभ्रो। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम सीखेंगे सिंप्लेक्स। ठीक है, नाम में सिंप्लेक्स है, वैसे है सिंप्लेक्स नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करने को मिलेगा, पर थोड़ा सा ही है। ठीक, घबरा सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सिंप्लेक्स शुरू क्यों होता है वो जल्दी से बता दूं। सिंप्लेक्स की कहानी ये है कि हमें एक्स और वाई की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी होती है। लेकिन एक्स और वाई की वैल्यूज जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं ग्राफ से भी। तो ग्राफ एक इससे पहले का जो तरीका था वो ग्राफिकल मेथड था, जिसकी मदद से हम एक्स और वाई की वैल्यूज निकालते थे। और ये हम क्लास 10th में भी हमने अपने लीनियर इक्वेशंस में भी सीखा हुआ है। लेकिन अगर हमारे पास इक्वेशन में 3 आइटम्स आ जाते हैं, एक्स, वाई और जेड, तो ऑब्वियसली वो ग्राफ से पॉसिबल नहीं होगा। ग्राफ से क्यों नहीं पॉसिबल होगा? क्योंकि ग्राफ में केवल 2 ही एक्सिस होती हैं, एक्स एंड वाई। ठीक है ना, हमारे पास जेड एक्सिस नहीं है। हमें क्लियर? तो चूंकि यहाँ पर कोई जेड एक्सिस नहीं है और हम ग्राफिकली से प्लॉट नहीं कर सकते, इसलिए हमें एक नए तरीके को सीखना पड़ेगा। और वो तरीका क्या है? सिंप्लेक्स मेथड। हमें क्लियर? तो भविष्य में 3 नहीं, अगर 4 आइटम्स भी होंगे तो भी हमें सिंप्लेक्स जो है हमें हमारी वैल्यूज निकालने में मदद कर देगा। तो देखते हैं सिंप्लेक्स काम कैसे करता है। ठीक है, यहां मैंने पहले क्वेश्चन लिख रखा है। आप जब क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि यहां पर जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारा मैक्सिमाइज ही होना चाहिए। ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, ये मिनिमाइज नहीं मैक्सिमाइज होना चाहिए। दूसरा, दीज 2 साइंस जो ये दिख रहा है, ये दोनों ही लेस देन होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू। अगर ये लेस इक्वल्स टू नहीं है तो आपको लेस देन इक्वल्स टू करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। फिलहाल आज हम सीखते हैं मैक्सिमाइज जेड और लेस देन इक्वल्स हुआ तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चंस इससे रिलेटेड होता है, फिर भी मैं एक अलग से क्वेश्चन करवा दूंगा जिसमें कि ये ग्रेटर देन होगा। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन में चेंज करवाऊंगा जिसमें कि ये मिनिमाइज हो जाएगा। तो क्या करेंगे? फिलहाल हम अगर इसको सीख लेते हैं तो अगली चीज जो हम सीखने की कोशिश करेंगे वो भी हमें समझ में आ जाएगा। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहां पे लिखा हुआ है 2x1 प्लस 3x2 इज लेस देन इक्वल 16, लेस देन इक्वल्स, यानी कि 2x1 प्लस 3x2 ये छोटा है 16 से। ये लीनियर इन इक्वेशन है, हमें इसे इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। अगर ये छोटा है 2x1 प्लस 3x2 अगर लेस देन है 16 से, तो इसका मतलब कुछ ऐड करने पर वो 16 के इक्वल हो जाएगा। तो चलिए कुछ ऐड कर लेते हैं। तो ऐड क्या करें? तो मैं लिख लिया इसको, इस इक्वेशन को 2x1 प्लस 3x2 प्लस s1 इक्वल्स 16। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, कंफर्म? ओके। दूसरी क्वेश्चन क्या है? 4x1 प्लस 2x2, यहां पर मैं s1 ले चुका हूं, इसलिए यहां पर मैं s2 लिख देता हूं, इक्वल्स 16। ये s1 और s2 जो है इसे हम स्लैक कहते हैं। स्लैक का मतलब कमी। तो जो कमी थी इस इक्वेशन में, जो कमी थी उस कमी को ऐड करने पर वो 16 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है। गॉट इट? ओके। अब थोड़ा और रिफाइंड कर लेते हैं। रिफाइंड, यहां पे S1 है, यहां पे S1 नहीं है, तो S1 लिख लीजिए 0S1। यहां S2 है तो ऊपर S2 नहीं है, तो ऊपर लिख दीजिए 0S2। am I clear? बात समझ में आ गई? अब इसी बेस पर आप ऑब्जेक्टिव को लिख लीजिए, Z इक्वल्स 6x1 प्लस 8x2, s1 नहीं है, 0s1 प्लस 0s2। तो 0s2 मीन्स 0 इंटू s1 0 ही होता है, 0 इंटू s2 0 ही होता है। तो कोई फर्क तो पड़ा नहीं। ऐसे क्यों किया? तो ये देखना सुंदर लगे। सुंदर कैसे? 1 2 3 4 4 आइटम्स, 1 2 3 4 4 आइटम्स, 1 2 3 4 4 आइटम्स। तो फिलहाल जब भी मैक्सिमाइज जेड होगा और लेस देन इक्वल होगा तो आप इस कॉम्बिनेशन का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर यहां पर कोई x3 होता तो मैं यहां पर s3 लिखता, यानी तीसरी इक्वेशन बनाता और वहां में s3 करता, तो क्या होता फिर यहां पर? अब अगर ध्यान रखेंगे मैथमेटिकली, यहां कुछ नहीं तो 1 होता है, यहां कुछ नहीं तो 1 होता है, यहां कुछ नहीं तो 1 होता है। फिलहाल ये क्या है? 1 0 0 1, यानी ये कुछ ऐसा है 1 0 0 1। ठीक है ना? तो अगर यहां पर x3 होता तो मैं इसको बनाने की कोशिश करता 1 0 0 0 1 0 0 0 1।
हमारे के लिए तो यानी क्या होता है अब S1 प्लस 0S2 प्लस 0S3, फिर यहाँ पर 0S1, फिर यहाँ पर S2, यहाँ पर 0S3, यहाँ पर 0S1, यहाँ 0S2, यहाँ S3 या 1S3। गॉट इट? बात समझ में आ गई? चलिए बहुत बढ़िया। अब हम इसके साथ प्लॉट करते हैं। प्लॉट करने के लिए कुछ बातें देखिए, मैंने ऊपर ब्लूम रखा हुआ है और अब मैं यूज करूंगा ब्लैक पेन। ऊपर ब्लूम का मतलब ये चेंज नहीं होगा, इसको मैं ऐसे लिखेंगे और ऊपर क्या आएगा, ऊपर ऑब्जेक्टिव आएगा 6800 6800। लिखने तरीका CJ, फिर बेसिस, क्वांटिटी x1 x2 s1 s2 x1 x2 s1 s2, 6x1 x1 के ऊपर 6, 8x2 x2 के ऊपर 8, 0s1 0s2 S1 के ऊपर 0, S2 के ऊपर 0, यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन का आप ऊपर लिखेंगे और अब उसके नीचे आप लिखेंगे जो हमारे कॉन्स्टेंट्स थे, कॉन्स्टेंट्स, ठीक है ना। तो कॉन्स्टेंट्स क्या हमारे पास 2 3 1 0, तो वो लिख देते हैं हम लोग 2 3 1 0। थोड़ा सुंदर सा 2 3 1 0 और फिर नीचे क्या है 4 2 0 1 4 2 0 1 और 16 16 क्वांटिटी में 16 16 16 16। नाउ बेसिस, बेसिस S1 S2 को बेसिस कहेंगे, S1 S2 उनकी वैल्यूज 0 0 और अब यहां पे एक लाइन हम खींच देंगे ऐसे। हमें इतने में ही कंप्लीट करना है दोस्तों, और ध्यान रखेंगे। अब जब ये डिजाइन कर लिया, अब आपने कुछ किया नहीं, आपने आपके डिजाइन किया, आपने सॉल्यूशन तब स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो ये रेड पेन स्टार्ट। सबसे पहले आप यहां लिखेंगे ZJ, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। ZJ हमारा ऑब्जेक्टिव और ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, यहां दिख रहा है ZJ, और ये हमारा कॉस्ट फंक्शन है। खैर ये CJ है, ZJ इतना महत्वपूर्ण नहीं रहता जो हम अभी सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ZJ हमने यहां लिखा है और ये CJ इस पूरे को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। CJ किसको रिप्रेजेंट करता है 6800 6800, ठीक है। 0 into 16 0 प्लस 0 into 16 0, दोनों को ऐड करेंगे 0 आएगा। फिर से देख लेते हैं 0 into 2 0 multiplied by 2 0 प्लस 0 multiplied by 4 0 0 plus 0 0 0 multiplied by 3 0 into 3 0 प्लस 0 into 2 0 और 0 plus 0 0, तो सारे 0 हो जाएंगे। तो पहले वाले स्टेप में लगेगा, इसमें क्या बड़ी बात है, सभी 0 हो रहे थे, मेहनत करने की जरूरत है, आंख बंद करके 0 लिख देंगे। लेकिन क्या पहले स्टेप में आपको लगता है कि आंख बंद करके 0 लिख देंगे, ठीक है ना, वो आप लिख भी सकते हैं। लेकिन जो सेकंड स्टेप है उसमें हम आंख बंद कर नहीं लिखेंगे, इसलिए मैंने आपको ये सोल्यूशन बताया कि नेक्स्ट स्टेप में आपको लगेगा कि नहीं थोड़ा सा अंतर है। लेट्स हैव अ लुक। तो अब यहां पर करेंगे CJ माइनस ZJ, ये ऊपर CJ 6 माइनस 0 6, 8 माइनस 0 8, 0 माइनस 0 0 एंड देन 0। गॉट इट? इतना करने के बाद बहुत ध्यान से अब हम बताएंगे कि हमारे पास इस CJ माइनस ZJ में सबसे छोटा कौन है, ठीक है ना। तो अब सबसे छोटे वाले को अब आप क्या करेंगे, सॉरी इसमें आप बताएंगे सबसे हाईएस्ट वाला कौन है। सॉरी, CJ माइनस ZJ में हाईएस्ट वाला कौन है, हाईएस्ट कौन है, हाईएस्ट हमारा 8 है। अब आप ऐसे लिख दीजिए, आपको याद रहेगा हाईएस्ट 8 है। तो ये 8 पे आपने एरो लगाया, ये एरो ऊपर चला जाएगा। ऊपर का मतलब कहां जाएगा, ऊपर मतलब यहां चला जाएगा। तो यहां पर आपने एक बॉक्स बना दिया, इसे पाइवट बॉक्स कहते हैं, ठीक है ना, पाइवट बॉक्स। अब जो ये बॉक्स बनेगा, जो ये बॉक्स बना, यहां पर क्वांटिटी होगी, हमेशा क्वांटिटी हमेशा क्वांटिटी हमेशा क्वांटिटी। क्वांटिटी से आप इसको डिवाइड करेंगे, 16 डिवाइड बाय 3 5.3 आ जाएगा, यहां मैंने लिख दिया, एंड 16 डिवाइड बाय 2 8, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको ZJ बनाना है। ZJ कैसा आएगा, आपको इस CJ से सबको मल्टीप्लाई करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, फिर प्लस कर देना है, तो आपके पास ZJ आ जाएगा। फिर क्या करना पड़ेगा, CJ माइनस ZJ, CJ ऊपर है उसमें से माइनस करेंगे, या फिर आ जाएगा। इसमें क्या होना है, इसमें जो हाईएस्ट है वहां पर आपको एक एरो लगाना है, वो एरो ऊपर चला जाएगा तो रेक्टेंगुलर बॉक्स बन जाएगा। जब रेक्टेंगुलर बॉक्स बन जाएगा तो आप क्वांटिटी को
रेक्टेंगुलर बॉक्स से डिवाइड करेंगे, क्वांटिटी को ही डिवाइड करना है और यहां पर लिखेंगे। जब रेशियो आ जाएगा तो रेशियो में आप लोकेट करेंगे लोवेस्ट कौन है, तो लोवेस्ट कौन है, ये 5.3 लोवेस्ट है। अब ये दोनों हाईएस्ट और लोवेस्ट कहां मिलते हैं, ये टकराते हैं, यहां से ये एरो चला गया, यहां से ये एरो चला गया, टकराते हैं यहां पर, तो आपने यहां पर एक सर्कल बना दिया। am I क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई, मजा आ रहा है? ओके, तो बेसिक लाइन खींच लेते हैं, ब्लैक पेन। हाँ, तो जब ये सर्कल बन जाएगा तो आपको ध्यान क्या रखना है, सर्कल के ऊपर वाला कौन है, x2, x2 इसके साथ में कौन है, s1, यहां पर देखिए इसके ऊपर कौन है, x2, और ये कौन है, s1, और x2 के ऊपर कौन है, 8। तो आप इस s1 को रिप्लेस करेंगे x2 से विद वैल्यू 8। कहना मतलब क्या हुआ, क्या मतलब इस प्रकार समझिए आप, यहां पर s1 है, इस s1 की लिखेंगे आप x2, ये लिख दिया, उसकी वैल्यू ऊपर कितनी है, 8, और अब जो ये 3 है उससे आपको 1 करना है, जबरदस्ती 1 करना है। तो 3 को 1 कैसे करेंगे, आप इस 3 को, अगर आपने इसको 3 डिवाइड किया तो 1 हो जाएगा, क्लियर बात। तो सबको फिर 3 डिवाइड करना पड़ेगा, सबको 3 डिवाइड कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 16/3, 2/3, 3/3 को 1, 1/3, 0/3 में 0। क्या बात समझ में आ गई। तो फिर से जहां पर सर्कल आएगा उस सर्कल का ऊपरी एलिमेंट, सर्कल का ऊपरी वेरिएबल साइड के वेरिएबल से चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ऊपरी वेरिएबल x2 विद द वैल्यू विल गेट चेंज्ड, हो गया चेंज, यहां पे x2 आ गया, s1 के जगह x2 आ गया, और ये 3 क्या हो जाएगा, 3 को क्या करना होगा, 1, याद रहेगा, सर्कल को क्या करना होगा, 1 करना होगा। तो 1 कैसे करेंगे, जिस पे गोला आएगा उसी से डिवाइड कर दो, सबको डिवाइड कर दो, जिस पर सर्कल आएगा उसी से सबको डिवाइड कर दीजिए, तो ये 1 आ जाएगा। जैसे ही 1 आएगा तो 1 के ठीक नीचे मुझे 0 चाहिए। अरे भगवान कितना कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन कुछ नहीं है, 2 बार करेंगे बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है ना। सभी बच्चों को पहले ही कंफ्यूजन ही रखता है, पर ये कोई नई बात नहीं है। 3 को हमने 1 बना दिया और 1 के नीचे मुझे क्या चाहिए, 0। अब इसको मैं मिटा देता हूं, आज मैं डस्टर लाया हूं, हाँ डस्टर लाया हूं। तो 3 को मैं 1 करता हूं, देखिए कैसे करेंगे। 3 को मैं 1 कर चुका हूं, अब करना क्या है, अब मैं यहां पर एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, ओल्ड माइनस न्यू। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसके लिए कर रहे हैं हम लोग, हम लोगों को अब चाहिए हमें s2, हमें अब x2 के लिए चाहिए, फॉर s2 के लिए, फॉर s2। बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से। अब मुझे यहां की वैल्यू चाहिए, तो यहां की वैल्यू में मुझे s2 पता है केवल, और यहां पे s2 कितना है, ये 0, बाकी कुछ नहीं पता। तो ओल्ड का मतलब s2 का ओल्ड क्या है, s2 का ओल्ड है वो यहां लिख लेते हैं 16,420, 4201, दिख गया, 16,420, 16,420। बीच में मैच लगा हुआ है तो सब में मैच लगा, माइनस 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 माइनस। अब न्यू मतलब अभी भी पैदा हुआ, न्यू मतलब अभी पैदा हुआ, तो अभी कौन पैदा हुआ भाई, अभी पैदा हुआ है ये रहा, 16/3, 2/3, 1, 1/3, 0। लिख लेते हैं 16/3, 2/3, 1, 1/3, 0। क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो हम कहां शुरू हुए थे, हम 3 पर आ चुके थे, 3 को हमने क्या किया, 1 किया। 3 को 1 करने के लिए आप जो तरीका अपनाएंगे, तरीका क्या है भाई, जहां पे सर्कल आएगा उसी सर्कल से डिवाइड कर दीजिए, ये तरीका तो इजी है। तो यानी कि आप सबको 3 से डिवाइड कर देते हो, आप यहां पर आ गए। जब यहां पे आ जाएंगे तो आपको क्या ध्यान रखना है, 3 बन चुका है 1, मुझे 1 के नीचे क्या चाहिए, 0, मुझे 1 के नीचे क्या चाहिए, 0 हर हाल में। अब 1 के नीचे 0 कैसे लाएंगे वो देखते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड मतलब जिसको हमें नया निकालना है, जिसको निकालना है, तो निकालना किसको है, ओल्ड। ओल्ड कौन है मेरा, ओल्ड ये था 16,420, इसको चेंज करना है। और न्यू क्या है, जो अभी भी आया है, जिसकी मदद से करना है, ठीक है। अब ध्यान देखिए, 1, 2, 3 को मैं 1 कर चुका हूं, 1 के नीचे मुझे क्या चाहिए, मुझे 1 के नीचे यहां पर 0 चाहिए। 1, 2, 3, तीसरे वाले पे 0 चाहिए, 1, 2, 3, मुझे यहां पे क्या चाहिए, 0 चाहिए। अब देखिए 2 में से 1 गया, 0 आता नहीं है,
तो 2 में से 1 से 0 तो आएगा नहीं, तो 0 कैसे आएगा? अगर मैं इसको ध्यान देखिए, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 1 जा 2 और 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। क्लियर? तो अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, सबको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो एक के लिए वो सब के लिए 2 से 2 से 2 से 2 से स्टार्ट करें। बात समझ आ गई? 2 से मल्टीप्लाई, तो 16 2 जा 32 और ये 3 है। थोड़ा सा चीज दिमाग के अंदर, 3 16 जा 48 एंड 16 2 जा 32, 48 माइनस 32 16, 16 बाई 3 बचेगा। यहां पर 2 दूनी 4 और 3 4 जा 12, 12 माइनस 4 8 बाई 3, ये तो 0 हो ही चुका। ये 2 1 जा 2 और 0 माइनस 2 बाई 3 माइनस 2 बाई 3 और ये 1। गॉट इट? एक भी साइन गड़बड़ हो गई ना तो दोबारा दोबारा दोबारा। चलिए तो क्या लिखेंगे अब? यहां पर लिखते हैं 16 बाई 3, 16 बाई 3 मैं चेक कर लूं, क्योंकि मुझे डर लगा था कि कहीं गड़बड़ हो गई ना तो दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन चिंता की बात नहीं है। 8 बाई 3 0 माइनस 2 बाई 3 एंड दिस वन इज 1। और अब ये लाइन देखिए, अलग अलग पेन लेने का फायदा ये होता है कि आपको आंखों में एक प्रोसेस समझ में आता है किसके बाद रेड आना है। तो ऑब्वियसली बात है, इसके बाद क्या करना पड़ेगा? रेड पेन की जरूरत पड़ेगी। क्यों रेड पेन की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि अब मुझे वापस क्या बनाना पड़ेगा? ZJ। ठीक है ना? चलिए फिर ZJ बनाते हैं। पिछली बार ZJ कैसा आया था, कुछ याद है? ZJ आया था 0 into 16 प्लस 0 into 16, तो 0 प्लस 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 0, प्लस 0 into 4 0, 0 प्लस 0 0। अब यहां पर भी यही करते हैं, 8 into this 8 into 16 by 3 कितना होता है? 8 0 48 4 128, 128 by 3, क्योंकि 0 into this तो 0 होगा। अगेन इसको 16 by 3, then 8, then 8 by 3 and then it is 0। ओके, और अब CJ माइनस ZJ करते हैं। 6 माइनस 16 बाई 3 दिमाग के अंदर ही, 6 माइनस 16 बाई 3, 3 6 18, 18 माइनस 16 2 बाई 3। कोशिश कीजिए दिमाग में ज्यादा सवाल हो जाए। माइनस 8 बाई 3 एंड 0। ठीक है ना? इज दिस क्लियर? पक्की बात है। अब क्या करना होता है जल्दी बताइए। फिर हम करते ये थे, ये कहा ना ग्रीन। इसमें हाईएस्ट कौन है? इसमें हाईएस्ट कौन है? अब इसमें हाईएस्ट कौन आया? इसमें हाईएस्ट आया भाई साहब, ये आया हाईएस्ट। जो हाईएस्ट आएगा वहां से एरो बना दिया, एरो ऊपर जाएगा, ऊपर कहां मिलेगा? यहां मिलेगा। हो गया, बॉक्स बन गया। अब क्या करेंगे? अब हम क्वांटिटी को से डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे हम बचपन में चले जाते हैं। 16 बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 बाई 3 कैसे करते थे? 16 बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 बाई 3, यानी लिखते थे 16 बाई 3 इंटू 3 बाई 2। 3 3 कैंसिल, 2 8, तो यानी हमारा रेशियो 8। याद आ गया? याद आ गया ना? चलिए अब से करते हैं। 3 3 कैंसिल, हमारा रेशियो 2 आ जाएगा। अब इन दोनों में स्मॉलेस्ट कौन है? स्मॉलेस्ट। ठीक है, एरो लगा दिया। मजा आ रहा है? अब एक एरो यहां से जा रहा है, एक एरो यहां से जा रहा है। दोनों एरो यूं कहां मिलेंगे? जहां मिलेंगे वहां पर हम सर्कल बना दिया। क्लियर? बात समझ में आ गई? अब क्या करेंगे? जब सर्कल बना दिया, अब इस सर्कल को हमने क्या करना था? 1 करना था, यानी इस 8 बाई 3 को हम क्या करेंगे? 1। अब ध्यान से लास्ट पॉइंट हम आ चुके हैं। 8 बाई 3 के ऊपर कौन है? x1, और यहां पे कौन है? s2, यानी कि x1 s2 को रिप्लेस कर देगा। बहुत ध्यान से, हम लास्ट स्टेज में आ चुके हैं। इसी क्वेश्चन 3 जब कर देंगे तो आपका सारी की सारी जो दिक्कत है वो खत्म हो जाएगी। 8 बाई 3 के ऊपर कौन है? x1, और वहां पर 6 है, यानी कि ये इससे चेंज होगा। तो ऊपर के x2 को तो x2 ही लिखिए, उसकी वैल्यू 8 को 8 लगा के रखिए, और नीचे कौन है वैल्यू? नीचे है, नीचे है, नीचे ये s2 है। ये s2 रिप्लेस हो जाएगा x1 से, s2 रिप्लेस हो जाएगा x1 से। तो यहां पर मैंने x1 लिख दिया विद वैल्यू 6। अब मुझे इसको 1 करना है, तो 8 बाई 3 को 1 कैसे करेंगे? 3 बाई 8 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 बाई 3 इंटू 3 बाई 8 कर दो, तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यानी कि 3 बाई 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। तो इसको भी 3 बाई 8 से कर दो। 3 बाई 8 3 3 कैंसिल, 16 बटा 8
2, ये 0, ये भी 3/8, 3 3 कैंसिल, -1/4 और ये 3/8। ठीक है, गॉट इट। अब रह कौन गया? ऊपर वाला रह गया, तो क्या करेंगे? ये फॉर्मूला, ऊपर वाले का नाम क्या है? x2 है, ठीक है ना। तो अब हम करते हैं इसको फॉर x2, इसे मिटा देता हूं। फॉर x2 ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड x2 का ओल्ड क्या है? जो ऊपर था, कितना था? 16/3, देन 2/3, देन 1, देन 1/3, देन 0। ओल्ड x2 का ओल्ड 16/3, 2/3, 1, 1/3, 0 लिख दिया। माइनस 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 न्यू, जो अभी पैदा हुआ, अभी कौन पैदा हुआ? ये हुआ 210, 210 -1/4 एंड 3/8। शुरू करें, ठीक है ना। अब करना क्या था? 8/3 को हमने क्या कर दिया? 1 कर दिया। तो 1 के ठीक ऊपर मुझे यहां क्या चाहिए? 0 चाहिए, 0 लिख दिया मैंने। तो 1 के ऊपर 0 चाहिए, यानी 1 2, दूसरे पॉइंट पर 1 2, मुझे यहां पर चाहिए 0। अभी 0 कैसे आएगा? जब मैं इसको 2/3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो अगर मैं इसको 2/3 से कर दिया, तो सबको मुझे 2/3 से करना पड़ेगा। इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3, ठीक है ना। कुछ चीजें दिमाग से कर लेंगे, कुछ चीजें ऐसी कर लेंगे। 2 दूनी 4, दोनों में 3 3 डिनोमिनेटर में है। 16 - 4, 12/3, यानी कि 4 आ गया। ये 0 हो ही गया था। यहां पर यहां 1 आया, क्योंकि 0 इंटू 2/3 0 होता है, और 1 - 0 इज 1। माइनस माइनस में माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1/3 प्लस 2/12, ये 1/6 हो जाएगा। 1/3 प्लस 1/6, 1/3 प्लस 1/6, ये 2 से किया 3/6, यानी हाफ हो जाएगा। ये तो आप सॉल्व कर लेंगे खुद से, ठीक है ना। 2 के इसमें 4 बार, -1/4। तो यहां लिख देते हम लोग 4 0 1 1/2 एंड देन -1/4। फिर लाइन खींचते हैं। आप लोगों में कई लोग से खत्म कब होगा? बस माता रानी से प्रार्थना कीजिए खत्म हो जाए। ZJ, यही क्या था ना, कलर कॉम्बिनेशन, रेड 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 रेड। 8 4 जा 32, 6 2 जा 12, 32 + 12 44, 8 0 जा 0, 6 1 जा 6, 0 + 6 6, 8 1 जा 8, 6 0 0, 8 + 0 8, ये गया 4, और 4 माइनस 6/4, यानी कि चलो 6/4 करें, 4 4 4 16, 10/4, यानी कि 10 10 10/4, 5/2, और ये हो जाएगा -2। कैसे? 8 इंटू -1/4, 4 गया स्मार्ट में 2 बार, 2 1 जा 2, तो -2 ये हो गया। और यहां पर 6 3 18, तो प्लस 18/8, 8 दूनी 16, 2/8, यानी 1/4। ये तो आप कैलकुलेट कर लेंगे ना। नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि सर थोड़ा सा टफ हो गया, सर इजी हो गया, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। ओके, और कहीं भी सॉल्यूशन में कमी हो तो आप जरूर बताइएगा। और अब CJ - ZJ, CJ - ZJ, 6 - 6 0, 8 - 8 0, 0 - this -5/2 एंड -1/4। बहुत बढ़िया, अब सॉल्यूशन आ चुका, ठीक है ना। खुशी होगी ना, अचानक सॉल्यूशन आ गया। कैसे? जब आपके CJ - ZJ सबके सब 0 हो जाए, या सबके सब नेगेटिव हो जाए, या 0 नेगेटिव हो जाए, तो हम सॉल्यूशन आ चुका होता है। सॉल्यूशन क्या आया? सॉल्यूशन आया, देखिए 6 और 8 यहां पर आ चुके, जबरदस्ती नहीं आया। x1 6 था, x1 के सामने 6 है, x2 8 था, x2 के सामने 8 है, अपने आप आया ना, जबरदस्ती नहीं लाए। सामने क्या वैल्यू हुई? सामने वैल्यू x1 2 और x2 4। इसका आंसर क्या है? x1 की वैल्यू 2 है और x2 की वैल्यू 4 है। चेक कर लेते हैं, इसी में देख लेते हैं। x1 कितना है? 2, यहां 2 बैठाइए, 2 दूनी 4, यहां 4 बैठाइए, 3 चौक 12, 4 और 12 16, यहां पर आप 2 बैठाइए, 4 दूनी 8, और यहां पर 4 बैठाइए, 2 4 जा 8, 8 + 8 16। और मैक्सिमाइज में देखते हैं, यहां पर x1, यहां पर हम x1 में बैठाते हैं कितना? x1 में बैठाते हैं 2, तो 6 दूनी 12,
और x4 में x2 में 4, यहाँ 4 बढ़ाते हैं, 8 4 32, 12 और 32 44, और ये हमारा 44 ही है। क्लियर? तो हमारे z की वैल्यू क्या आई? z की वैल्यू आई हमारी 44, x1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 4, यानी कि हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन हमारा ये है। गॉट इट? सुंदर लग रहा है ना? चलिए, तो दोस्तों, स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मैं तो भूल जाता हूं, पर आप एसएससी करना मत भूलिएगा। शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम इससे भी एक स्टेप आगे करते हैं, एक डुअलिटी फंक्शन, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना? वो इससे भी आसान है, लेकिन ये मैं मानता हूं कि नाम में कंफ्यूजन है कि सिंप्लेक्स और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, लेकिन इसी सवाल को अगर आप 3-4 बार आप करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, सवाल इतना भी मुश्किल नहीं है जितना कि देखने में लग रहा था। ठीक है दोस्तों, थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑल।